हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज गाइज स्टार्ट करने वाले हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे निकालें या उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। एक ही बात होती है, चाहे आप वैलेंसी कह लो चाहे आप वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कह लो। आज गाइज मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो में वैलेंसी या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है कि किसी भी एटम की किसी भी एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे अच्छे से आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, 100% लिख के दे रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, लेकिन इस वीडियो में कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा मारने वाला कोई कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला नहीं हूँ। इसमें आप एक ट्रिक की हेल्प से आप अच्छे से किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं आपको, बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझ में आएगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा और हर समय आपको याद रहेगा। ठीक है, आप एग्जाम्स में जब कभी जाएंगे आप कभी भूलेंगे नहीं और कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारना पड़े। ठीक है, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, समझ में आएगा कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन तरीका सीखने से पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल अभी मेरा नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दूसरे से कंपेयर ना करें और चीज़ों को गलत चीज़ें दिमाग में ना लाएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कैसे निकालें। तो वैलेंसी जानने से पहले आप ये तो जान लो कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, या किसी भी एटम के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो उसको जानने से पहले जैसे ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपने देखा होगा कि हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। ये 3 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसकी वैलेंसी ही एक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है। इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा हाइड्रोजन कभी 3 बॉन्ड बनाता है, कभी 2 बनाता है, कभी 4 बनाता है, नहीं बनाता, क्योंकि उसकी वैलेंसी ही एक होती है। यही वैलेंसी होती है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही इसकी वैलेंसी है। भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसकी एक सेल हो गई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसकी जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे बढ़िया करके। ठीक है, चीज़ों को नोट कर लीजिए और अच्छे नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप ये तो समझ गए होंगे कि वैलेंसी क्या होती है या उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक के हेल्प से उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम अच्छे से बढ़िया करके, एकदम प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं छोटी सी एक पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे 7 पीरियड होते हैं। 7 पीरियड हमने बना लिए हैं अच्छे से बढ़िया करके, और यहाँ से नीचे ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 नंबर छोड़ देंगे हम, ऐसे करके 1 नंबर छोड़ देंगे। यहाँ पे 7 बनाना है हमको, पहले 7 यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से छोड़ के यहाँ तक बनाएंगे अच्छे से। 1 नंबर छोड़ देंगे ऊपर का, इतना तो आपको पता ही होगा। मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस पहले 7 तक नंबर्स लिखने हैं, फिर यहाँ तक बना देना है, फिर 1 नंबर छोड़ देना है, 1 नंबर छोड़ के बनाना है, फिर अब की 2 नंबर छोड़ के बनाना है। 2 नंबर छोड़ के सीधे 10 तक ले जाना है हमको अच्छे से। यहाँ पर 10 बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक बना लिया। अब यहाँ पर 10 तक बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर मैं इसके लेवल में बनाना है हमको। ठीक है, इसके लेवल में यानी कि 2 नंबर ऊपर बनाना है हमको ऐसे। ठीक है, यहाँ से इसको अंडर कर देंगे, अच्छे से बढ़िया करके। अब ये वाला जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिटा देते हैं। अब यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे हम 6 बनाएंगे। ये ऐसे जो है वो इसके इक्वल ही 6 बनाएंगे। देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्योंकि एस में जो है वो 6 ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, अच्छे से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। अब इसके लेवल में 1 नंबर हमको बढ़ा देना है। ठीक है, 1 नंबर बढ़ा देना है और यहाँ से ये
जो है इसके बॉक्सेस बना देने हैं पीरियोडिक टेबल के। चीज़ों को अच्छे से आप समझ जाएंगे, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और अच्छे से चीज़ों को देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कमेंट करेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ग्रुप बना दें। ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 ग्रुप हो गए। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से ही आपको बैलेंस निकालना मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीरियोडिक टेबल आपको याद करनी नहीं होगी, रुक जाइए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझको, आप अच्छे से निकाल पाएंगे बैलेंसेड इलेक्ट्रॉन या एटम की बैलेंसी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे हो गया। ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये चीज़ इतनी आपको याद नहीं करनी है, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट याद करना कि हमको कैसे पीरियोडिक टेबल बनानी है। ठीक है, इतनी चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन ये आपको याद नहीं करनी है। मैं सिर्फ इसकी हेल्प ले रहा हूँ, इसकी हेल्प से मैं आपको एक ट्रिक की हेल्प से आपको बताऊँगा कि इसके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आप कैसे निकाल सकते हैं, बस चुटकियों में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसको रुको, यहाँ से सीधे आते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, एट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, अब इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन। यहाँ क्या प्रेजेंट होता है? बेरिलियम। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? बोरान। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और हीलियम। ठीक है, इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा बैलेंसेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, भैया यहाँ पे कितना नंबर है? 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर में जितने ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उनकी सबकी बैलेंसी 1 होगी। कहने का मतलब ये है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 1, यानी कि ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट है भैया? 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में प्रेजेंट है, तो 1 नंबर में एक मतलब फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी सबकी बैलेंसी जो है वो 1 होगी। इतनी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, मैंने कहा सेकेंड ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी सबकी जो बैलेंसी होगी 2 होगी। उनके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये थर्ड है, या ये वाला देख लीजिए या ये वाला ऊपर वाला देख लीजिए। ऊपर वाला अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर पीछे के छोड़ देंगे, सिर्फ 3 काउंट करेंगे। भाई 13 हैं, 10 छोड़ देंगे, 3 काउंट करेंगे। मैं कह रहा हूँ 3 काउंट करो, 10 छोड़ दो। ठीक है, 3 काउंट किए भाई, ये हो गया, हमने इसको 3 मान लिया, 10 छोड़ दिया, 3 मान लिया, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे, इसको 6 मानेंगे, इसको 7 मानेंगे, 10 छोड़ देंगे, 10 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर आएंगे 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनकी सबकी बैलेंसी जो है वो 3 होगी। 14 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसकी बैलेंसी होगी 4, 15 में 5 और 16 में 6 और 17 में 7 और 18 में 8। अब इतनी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट की बैलेंसी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट पे नहीं फॉलो होगी, मैंने कह दिया। ठीक है, लेकिन आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यही ज़्यादातर सेंट्रल मेटल एटम बनते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल्स ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में इनका यूज होता है, लेकिन इनका यूज अभी आप नहीं देखेंगे। इनका सिर्फ इनका देखेंगे और इनका देखेंगे, एस और पी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की आप अच्छे से और आसानी से बैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% मैंने आपको समझाया कि नहीं समझाया, आप बताइए, कमेंट करके बताइए चीज़ समझ में आई या नहीं आई। एक ट्रिक की हेल्प से आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है याद करने की। तो आई होप आप अच्छे से बैलेंसी निकालना सीख गए होंगे, किसी भी एटम की आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।